अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान और कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है कि हमारे यहाँ पे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है फ़िलहाल एक ऑर्डर आया है जहाँ पे डिटैचमेंट्स की बात हुई है कि कहीं पे भी जो अटैचमेंट्स हैं उनको डिटैच करके अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस भेजा जाए। चूँकि ये एक खुशाइन कदम तो है ही, लेकिन साथ में ये कि इसके जो नताइज होंगे, क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं और किस तरह से, और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट पे कुपवाड़ा की, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद। पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। थैंक यू वेरी मच। सर इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं कि डिटैचमेंट्स की जब बात आ गई है, तो क्या इस तरह का हमने डिटैच कर दिए हैं या इस तरह की कोई अभी कंपाइलेशन हो रही है कि कहाँ कहाँ पे है, उनको रेस्पेक्टिव एरियाज में भेजा जाए? नहीं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ डिफरेंट ब्लॉक्स से दूसरे ब्लॉक्स में गए हैं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए हैं या हमारे यहाँ आए हैं, तो हमने डिटैच किया है। हमने ऑर्डर कल उसी दिन निकाला था, तो वो डिटैच हो रहे हैं। हमारे बीएमओज़ ने भी डिटैचमेंट की है, तो हमारे सुपरिटेंडेंट्स ने भी डिटैचमेंट की है, जो भी उनके पास दूसरे ब्लॉक्स या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से था। लेकिन इसकी एक ये भी नताइज हम लोग देख रहे हैं कि जब जैसे हम अगर एस डी एच कुफवारा के एज एन एग्जाम्पल जी। ले लें, तो अगर यहाँ पे डिटैचमेंट्स हो जाएंगी तो क्या मुश्किलात होंगी थोड़ी सी, या फिर उसका क्या हम लोग कोई रेडी है कि उसका अजाला कैसे किया जाए? एक्चुअली पहले एक दो दिन में थोड़ा डिफ़िकल्ट ही हो जाएगा, लेकिन हमने उसके लिए अल्टरनेटिव प्लान रखा है कि हम दूसरे मुलाजिमिन को वहाँ उनकी जगह पर लगाएंगे, ताकि ये कोई इमरजेंसी ऐसी ना हो। तो हम उसके लिए तैयार। अक्सर ये देखा गया है कि पैरामेडिक स्टाफ में पर्टिकुलरली या दूसरा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, उनका ये देखा गया है कि जब चाहे ट्रांसफ़र हो चाहे डिटैचमेंट हो, यूजुअली वो म्यूचुअल्स में फिर उसी जगह पे आते हैं और जो सिस्टम है वो वहीं पे स्टक होता है। क्या उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं कि एटलीस्ट ऐसा तो ना हो, एटलीस्ट अभी के लिए तो ना हो? नहीं, ये एक्चुअली म्यूचुअल ये ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ वो मुलाजिम है जो एक जगह मतलब पोस्ट है उनका, वो वहाँ से तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम दूसरी जगह पर करते हैं। वही मुलाजिम अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाएंगे। जिस तरह यहाँ के दो तीन मुलाजिम दूसरी ब्लॉक में हैं, वो दूसरे ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक से हैं, ये अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं हो जाएगी। बाकी अगर कोई मतलब सेंसिटिव एरिया में कोई मुलाजिम को उधर जाना भी पड़ा, तो हम उनको दूसरे मुलाजिम वहाँ लगाकर उनको उस कमी को पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पे सर इससे थोड़ा सा निकल के मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि जब हम बहुत से एस डी एच को देख, हम करालपुरा को देख रहे हैं, लंगेड़ में तो चलिए फिर भी अभी शुरू हुआ। करालपुरा एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, जी। लगभग 5-6 लाख की पॉपुलेशन है जो उस पर डिपेंड है। वहाँ पे थिएटर की जब हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी सिर्फ बन रहा था, अभी बना नहीं, और वहाँ से रेफरल्स अक्सर बेशतर आते हैं। कुपवाड़ा में जब आते हैं, यहाँ से भी हम यही सुनते हैं कि रेफरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स उस तरह के नहीं है कि रेफरल्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, या फिर कुछ और है जिसकी वजह से हम लोग उसको क्यूब नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, पहले तो थी मतलब डिफिशेंसी ऑफ स्टाफ थी या इक्विपमेंट नहीं था, तो उस वजह से रेफरल ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन आप अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे पिछले एक डेढ़ साल से रेफरल्स बिल्कुल कम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। तो हम उसको भी टेकअप कर रहे हैं। हमारे अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी आए हैं, क्योंकि पहले कंसल्टेंट सिर्फ श्रीनगर में हुआ करते थे बड़े हॉस्पिटल्स में। अब हमारे एसडीएच में डीएच में भी हमारे कंसल्टेंट्स आए हैं। अब बहुत कम हुआ है, गैनी साइड से भी, एनेस्थीसिया साइड से भी और सर्जरी साइड से भी हमारे कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में। तो रेफरल्स का कम हुआ है, पहले से हमारा 42% कम हो गया है रेफरल्स। सर मैं आखिरी दो सवाल पूछना चाहूँगा हेल्थ के रिलेटेड। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स, जैसे अगर हम विलगाम की बात करें, वहाँ पे जितना लोड है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। हम एसडीएच की जब बात करें, अपने कुपवारा एसडीएच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। क्या इस तरह की कोई लाहेअमल नहीं बनाया जाए ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमें कभी कमी महसूस ना हो? मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान की भी बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल की भी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हाल ही में जो एक्सरे मशीन है वो ख़राब हो गई, ऑल्टरनेट में कुछ था ही नहीं, उनको प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आपने बिलगाम का मसला उठाया। वहाँ वो पुरानी बिल्डिंग वो शायद जल गई थी 2-4 साल पहले। इस साल के प्लान में हमने उसको रखा है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हम हमारे डायरेक्टरेट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हर जगह हमने रिक्वायरमेंट दी है कि इक्विपमेंट्स के कौन कौन सी डिफिशेंट है, हमारे पास क्या इक्विपमेंट है और क्या नहीं है। हम ये रिपोर्ट भेज दिया है ऑलरेडी, उनके पास ये पूरी लिस्ट है कि क्या क्या भेजना है। वो उस पर काम कर रहे हैं, वो भी आ रहा है डिफरेंट जगह। हम कर रहे हैं इंस्टॉल डिफरेंट मशीन्स। जिस तरह आप, हाँ, हमारे यहाँ एसडीएच में भी
स्टाफ भी के साथ साथ इक्विपमेंट भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा. इक्विपमेंट भी कोई ऐसी डिफिशेंसी नहीं है. रही बात एक्सरे की, हमारे पास एक मशीन है, वो 2-3 दिन पहले उसका थोड़ा टेक्निकल एरर आया था. हम उसके लिए इंजीनियर लाया था, उसने उसको ठीक भी किया. और उसके साथ साथ साइड में हमारा दूसरा प्लान था कि हमारा दूसरा प्लांट है यहाँ, आपने पता होगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर भी है हमारे यहाँ. इसी कैंपस में, SDH के कैंपस में हमने ऑनलाइन उसको भी रखा था कि अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको चालू करेंगे. तो मतलब इस तरह के हैं हमारे पास हमारे plans, पास है ना. सर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, जितने भी हमारे पेरिफेरीज हैं जो SDH के बाहर वाले हैं, वहाँ से अक्सर ये शिकायतें, PHCs की अगर हम बात करें, NT-PHCs की अगर हम बात करें, वहाँ से, या इवन डिस्पेंसरीज की अगर हम बात करें, वहाँ पे अक्सर शिकायतें रहती है कि वहाँ पे जो मुतल्लिका स्टाफ होना चाहिए था, शायद उनकी कमी है. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे हराई के बता रहा हूँ, जो हराई NT-PHC है. उस हराई NT-PHC में जब मैं छोटा था, 10 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक्सरे भी होता था, वहाँ पे लैब भी था, और वहाँ पे जनसेट भी था, पुराना वाला जो भी था. आज के दौर में वहाँ पे ना एक्सरे चल रहा है, ना वहाँ पे लैब चल रहा है, ना वहाँ पे जनसेट है. जबकि आज तो ये बढ़ना चाहिए था. ऐसा नहीं है सर कि वहाँ पे कोई काम नहीं, वहाँ पे है, वहाँ पे डॉक्टर्स, सबसे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास है, डेफिनेटली है. हमारे पास सबसे अच्छा पैरामेडिक स्टाफ है, हमारे पास सब लोग हैं. लेकिन वो जो डिफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इंस्टीट्यूट की उसे अपग्रेड किया जाए. एक्चुअली जो वो पुरानी मशीन्स हैं अब वो अब ऑब्सोल्यूट हो गई हैं, तो हम स्टेप वाइज मैनर में उनको इंस्टॉल कर रहे हैं. इस सिलसिले में कुछ टाइम लगेगा, तो हम हर जगह ये एक्सरे मशीन भी आ जाएगी और अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा. आहिस्ता आहिस्ता सर हर जगह हम कर रहे हैं इंस्टॉल. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया. कुपवारा में रेस्टोरेंट की दुनिया का मशहूर नामी होटल ग्रैंड रिजॉर्ट बाबरलेन कुपवारा. हमारे यहाँ अलग किस्म के वाजवान, फास्ट फूड, तंदूरी, मुख्तलिफ फिश वेराइटीज, पिज्जा, मोमोज, कॉफी शेक, स्पेशल वाजवान थाली हर वक्त दस्तयाब है. अपने जाके को बढ़ाने के लिए हमारे तजुर्बेकार शेफ के हाथों बने वाजवान से लुत्फ अंदोज हो जाएं. इसके अलावा हमारे यहाँ पार्टीज, फंक्शंस, बर्थडे सेलिब्रेशन और होम डिलीवरी की भी सहूलियात भी दस्तयाब है. तशरीफ लाएं होटल ग्रैंड रिजॉर्ट बाबरलेन कुपवारा. राब्ता कीजिए 01955253666 और 9596535379.